मनाली के पास के कुछ ऐसे विलेजेस जो साल के ज्यादातर टाइम कई फीट गहरी बर्फ में रहते हैं। कुछ विलेजेस ऐसे भी हैं जो लगते हैं 200 साल पुराने, पर इन सब विलेजेस से ही दिखते हैं इन पहाड़ों के सबसे खूबसूरत नज़ारे। ऐसा ही एक विलेज जो मनाली से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम है सेथन। पंजाल के पहाड़ों में बसा यह छोटा सा गांव इतना छोटा है कि यहाँ सिर्फ 100 से 120 घर ही हैं और हर घर से दिखता है धौलाधर के इन ऊंचे पहाड़ों का खूबसूरत नजारा। पर इस खूबसूरत जगह पर रहने की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है, जो है इन घरों के सामने जमा ये कई फीट गहरी बर्फ। कहीं कहीं तो इतनी ज्यादा बर्फ है कि जमीन से स्टार्ट होकर ऊपर उनकी छतों तक है। घर की जमीन से लेके घर के पूरे टॉप छत तक पूरी बर्फ में कवर्ड है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा बर्फ है जिसकी वजह से जो लोकल्स हैं जो इन घरों में रहते हैं वो फिर नीचे शिफ्ट कर जाते हैं, नीचे के विलेजेस पे, क्योंकि अब तो एक तरह से यहाँ चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। पाइपलाइंस जम जाती है रात को, इसलिए ज्यादातर लोग अभी नीचे शिफ्ट हो गए हैं। जो लोकल्स यहाँ पे रहते हैं अभी ज्यादातर घरों में ताले लगे हुए हैं। होटल और होम स्टे वाले लोग अभी रुके हुए हैं यहाँ पे, तो होटल होम स्टे वगैरह हमेशा खुले रहते हैं। और जो लोग रुके हुए हैं वो अपने घरों से अभी बर्फ हटा रहे हैं। सेथन इंडिया की उन कुछ जगहों में से है जहां आपको इग्लू देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ के इतने सारे इग्लूज की वजह से ही ये जगह इग्लू विलेज के नाम से भी फेमस है। सेथन विलेज जहां पर है वहीं से हमटा वैली भी शुरू होती है, पर जैसे ही आप हमटा वैली में और आगे जाते हो रोड के खत्म होने तक, तो नज़ारे देखकर ऐसा लगता है कि शायद हेवन का रास्ता भी यहीं से शुरू होता होगा। जहां तक नजर जाती है वहां तक बस एकदम साफ सफेद दुनिया दिखती है, बल्कि यूं सामने से देखकर भी यह यकीन कर पाना मुश्किल है कि अभी मैं इसी नजारे का हिस्सा हूं। ये बर्फीली दुनिया तो मनाली की सिर्फ एक साइड थी, पर अगली साइड इससे पूरी अलग है। मनाली से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर एक विलेज में आज भी समय वहीं ठहरा हुआ है। सालों पुराने खूबसूरत लकड़ी के घरों से भरा यह विलेज है रूमसू। और जितना सुंदर यहाँ के यह काटकुनी घर है, उतने ही सुंदर है उनके पीछे से जागते यह ऊंचे पहाड़ों के नजारे। 8,000 फीट की हाइट पर बसा यह विलेज जितना शांत दूर से लगता है, अंदर से यह उतना ही चहल पहल से भरा है। यहां घूमकर मुझे हिमाचली लाइफस्टाइल और ट्रेडिशन का हर एक रंग दिख गया, चाहे वो यहाँ के ट्रेडिशनल घर हो, देवता के मंदिर हो, या भेड़ों को चराने निकले कुछ लोग। लेकिन यहाँ कुछ नया और कुछ पुराने का मिक्सचर है। ये जगह जो रूमसू से भी 5 किलोमीटर पहले आती है, जिसका नाम है नगर। नगर वैसे तो मनाली के पास ही एक छोटा सा टाउन है, पर यही वो जगह है जहां रूमसू जैसे कई खूबसूरत विलेजेस तक जाया जा सकता है। और ऐसा ही एक खूबसूरत विलेज यहां से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम है नथान। 6,000 फीट की हाइट पर बसे इस विलेज में कुछ 400 लोग ही रहते हैं, जिसके एक तरफ है सुंदर और घने वाइन फॉरेस्ट, तो वहीं दूसरी तरफ धौलाधर के पहाड़ों का खूबसूरत नजारा। पूरे हिमालय के जितने भी ये खूबसूरत पहाड़ आज हमें दिखते हैं, वो सब करोड़ों साल पुराने भूकंप और टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की एक वजह है। बल्कि आज भी हिमालय की यह जमीन स्टेबल नहीं है, पर हिमाचल के यह काटगुनी घर भूकंप आने पर भी ऐसे ही खड़े रहते हैं। अगर आप मनाली घूमने आते हो तो इन गांवों में एक बार जरूर घूमना, क्योंकि बहुत ही कम जगहों पर
ऐसी शांति और सुकून मिलता है।